नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो हजरत बल में जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसके साथ जो तोड़ फोड़ की गई है, उसको मारने, उसको खत्म करने की, जो मिटाने की कोशिश की गई है, उसके पीछे एक सोची समझी विदेशी साजिश, खासतौर पे पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश नजर आ रही है। एजेंसियां, जो सुरक्षा एजेंसियां, इसके पीछे साजिश की जांच में जुट गई है, पता लगाने में, क्योंकि ये एक सामान्य घटना नहीं है। जिस ढंग से पिछले 6 सालों में 2019 के बाद कश्मीर में एक शांति आई और वहां पे खुशहाली आ रही है, वहां पे पत्थरबाजी बंद हो गई। जो स्थानीय लड़के हैं कश्मीर के, वो अमित शाह ने पिछले दिनों भी दावा किया था और ये डाटा जो है वो ये कह रहा है कि एक भी अब युवक जो है वो आतंकवादी संगठन में शामिल नहीं हो रहा, स्थानीय कोई भी शामिल नहीं हो रहा है। यानी कि बाहर सीमा पार से आतंकियों को भेज के काम चलाना पड़ रहा है। जो पहलगांव में जो हमला हुआ था, वो भी तीनों आतंकी जो आए थे वो पाकिस्तान के थे और तीनों मारे गए। उनकी पहचान बता दी गई कौन कौन है, तो सक्रिय वही है। और उसके पीछे भी, पहलगांव हमले के पीछे भी पाकिस्तान की यह साजिश थी कि भारत में माहौल खराब हो, जो कट्टरपंथी ताकतें जो कश्मीर में है, देश में है, उनको लगे कि भाई ये बिल्कुल सही हुआ है और हिंदुओं में उसमें एक उबाल आए और इसके से जो माहौल खराब होगा और उससे कहीं ना कहीं कश्मीर में एक बार फिर से वो अलगाववाद की चीजों को ला सकेंगे। और ये लग रहा है कि जो हजरत बल में हुआ, वो साजिश में वो कहीं ना कहीं से सफल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस ढंग से वहां पे स्थानीय नेता उसके पक्ष में आ रहे हैं, एनसी के लोग भी कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं वो एक क्या कहते हैं, डिफेंसिव मोड में आ गए हैं। और ये सही करने की कोशिश हो रही है कि हजरत बल जैसा एक पवित्र जो स्थान है, वहां पे कोई भी इस ढंग के चिन्ह नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम के खिलाफ है। भाई अंदर तो वो है नहीं, बाहर अगर पूरा रिनोवेशन हुआ है, जैसे रिनोवेशन हुआ है उस पे जो भारत सरकार ने करवाया है, तो उस पे पट्टिका लगी है बाहर कि भाई इसी ने किया, ये उद्घाटन हुआ और इस पे उसका राष्ट्रीय चिन्ह लगा हुआ है। तो इससे पूरे हजरत बल परिसर की जो है खत्म हो गई, पवित्रता खत्म हो गई और इस्लाम के खिलाफ है। ये एक ज्यादा खींच के ले गई चीज है और ये जानबूझ के इसको मुद्दा बनाया गया है और ऐसे समय बनाया गया है जिस दिन सब लोग उस धार्मिक उत्सव में कल छुट्टी में थे और वहां पे तोड़फोड़ किया गया है कि उसके खिलाफ कोई कुछ ना बोल पाए। लेकिन उसके खिलाफ बोलना जरूरी है। जो एजेंसियों से हमारी बातचीत हो रही है, उनका कहना है कि ये एक पैटर्न है जिसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं बाहर से कोई निर्देश आए हैं, कुछ किया गया है, क्योंकि आतंकवादी अब बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लड़के हथियार नहीं उठा रहे हैं। उनमें भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ उस ढंग से कोई अब घृणा नहीं रही है, सब स्वागत कर रहे हैं। यहाँ की पाकिस्तान के खिलाफ लोग अब बोलने लगे हैं। ऐसे में वहां ये माहौल बनाना जरूरी है और इसको इसलिए समझना जरूरी है कि 1990 में जो आतंकवाद शुरू हुआ, उसके 12 साल पहले 1977-78 में जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर वहां पहुंचा और वहां पे मदरसे खोले गए। लगभग 250 उसके स्कूल अभी जम्मू कश्मीर सरकार ने टेक ओवर किया है और कहा है कि हम पढ़ाएंगे, क्योंकि जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर पे भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, उसके तमाम लोग एसेट जब्त कर लिए गए। तो वो स्कूल जो थे वो चलाने की स्थिति में था नहीं और वो इसलिए किया गया कि वो जो मदरसे से बच्चे निकलते थे वहां पढ़ के जमात इस्लामी, वो कट्टर जो बच्चे निकलते थे, वही मेन अलगाववाद और आतंकवाद को हवा पानी देते थे, उसकी खाद वही थे, वहीं से वो कट्टर निकलते थे बच्चे। और इसीलिए 370 निरस्त करने के बाद, 35A जो है वो खत्म करने के बाद जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर पे प्रतिबंध लगाया गया था। ये जो घटना आज है, जो जिस ढंग से वहां पे तोड़फोड़ हुई है, कल हुई है, वो कहीं ना कहीं से ये लगता है कि जमाते इस्लामी पे प्रतिबंध जरूर लग गया है, लेकिन उसकी विचारधारा जो है अब
अभी भी वहां कुछ लोगों में है और वो उसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दुख की बात यह होती है कि पूरे देश में जिस ढंग से इसके खिलाफ बोलना चाहिए, एकजुट होकर आवाज निकालनी चाहिए और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को भी ये साफ साफ करना चाहिए कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अगर वहां पे लगा हुआ है तो वो किसी धार्मिक भावना का आघात कैसे हो सकता है। वो किसी भगवान की मूर्ति नहीं है, वो कहीं कुछ नहीं है, वो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, वो किसी भी देश का हो सकता है, वो वहां लगा हुआ है। अच्छा, अंदर भी नहीं लगा हुआ है, चूंकि रिनोवेशन हुआ है और उसके बाहर मैं खुद हजरत बल होके आया हूं, बहुत बड़ा मस्जिद है, बहुत पवित्र है और वहां पे इस ढंग की धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश बहुत पहले भी हो चुकी है। 1964-65 में ये फैला दिया, कहा जाता है कि वहाँ हजरत साहब का एक शरीर का बाल जो है वहां रखा हुआ है और वो गुम हो गया है और वहां पूरे कश्मीर घाटी में बहुत बड़े दंगे हुए थे, बहुत बड़ा दंगा हुआ था। 1993-94 की मुझे बात ध्यान है कि वहां हजरत बल में कुछ आतंकियों ने घुस गए थे और उस पर पूरा कब्जा कर लिया गया था और ये था कि वहां ऑपरेशन करें तो कैसे करें, क्योंकि वो पवित्र स्थान है, वहां पे सेना घुसी तो फिर भावना भड़केगी। और उसी में आरोप लगा था कि वहां आतंकियों को बिरयानी भेजे जाते हैं। खैर, खाना पानी भेजा, बिरयानी था या नहीं था वो नहीं कह सकते, लेकिन आतंकियों को बिरयानी भेजने का आरोप वहीं लगा था और उनको सेफ पैसेज दिया गया था कि आप चुपचाप वहां से निकल जाओ और चले जाओ। उसी हजरत बल को, जो इतना सेंसिटिव है, संवेदनशील जगह पे है, उसको फिर से एक बार निशाना जो है वो कट्टरपंथी बना रहे हैं। एजेंसियां जांच कर रही हैं कि जो लोग उसमें थे उसका बैकग्राउंड क्या है, कौन लोग थे, उसका कहीं कोई बाहर से फंडिंग तो नहीं आई है, बाहर से कोई संपर्क तो नहीं है, उसके पूरे बैकग्राउंड की जांच की जा रही है और जांच बहुत जरूरी है। लेकिन उससे जरूरी यह है कि कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, जितनी भी देश की पार्टियां हैं, ये नफा नुकसान चूंकि अगर वहां आप राष्ट्रीय चिन्ह के प्रतीक के साथ अगर कोई गलत व्यवहार हो रहा है तो उसके साथ सबको खड़ा होना पड़ेगा। इससे किसी का कोई वोट बैंक, एक भी वोट इधर उधर होने वाला नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर है और इस चीज को समझ करके काम करना पड़ेगा। एजेंसियां के पास अगर इन सबके पास कुछ चीजें आती हैं तो उसके बारे में हम आपको फिर बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल यही है कि एजेंसियां इसके पीछे की साजिश जो है उसकी जांच में जुट गई है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।